आज की हमारी कहानी का नाम है दहेज। एक बार की बात है, एक सुंदर सी कन्या जिसका नाम सविता है। वह कॉलेज से अपना ग्रेजुएशन पूरा करती है। तभी उसकी मुलाकात एक लड़के अखिल से होती है। अखिल भी बहुत स्मार्ट और माता पिता का आज्ञाकारी बेटा था। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। दोनों का ग्रेजुएशन पूरा हो जाता है। अखिल अपने शहर में जॉब करने लगता है और सविता भी एक अच्छी जॉब कर रही है। दोनों ने निर्णय लिया कि अब माता पिता से शादी की बात करने का वक्त आ गया है। लेकिन परेशानी यह थी कि दोनों की कास्ट अलग अलग थी। सविता ब्राह्मण थी और अखिल राजपूत। अखिल के समाज में दहेज बहुत ज़रूरी है, जो कि नगद में होता है। उसके अलावा कई तरह की गिफ्ट्स और गहने की मांग की जाती है। अखिल ने सविता को यह स्थिति स्पष्ट की और कहा, घर वालों को मनाओ। अगर तुम सभी मांगे पूरी कर दी तो मेरे माता पिता तुम्हें अपने पलकों पर बिठाकर रखेंगे। सविता ने अपने माता पिता से यह बात कही, पर सविता के माता पिता को यह बात पसंद नहीं थी। पर सविता की जिद थी कि अगर मुझे दहेज दोगे तो मेरी इज्जत बढ़ेगी। सविता के माता पिता सक्षम भी थे। बिना मांगे भी सविता को बहुत कुछ दे सकते थे, पर उन्हें इस तरह दहेज की मांग करने वाले लोग पसंद नहीं आ रहे थे। लेकिन माता पिता सविता की खुशी चाहते थे। उन्हें यह डर था कि कहीं उनकी बेटी ये ना सोचे कि वे अपनी बेटी को कुछ देना नहीं चाहते, और इसलिए उन्होंने सभी शर्तें मानी। शादी में अखिल को कार, फ्लैट, फर्नीचर के साथ 50 लाख नकद दिए गए। साथ ही सविता को गहने भी दिए गए और सभी रिश्तेदार को गिफ्ट्स और कपड़े भी दिए। शादी बहुत धूमधाम से की गई, कोई कमी नहीं छोड़ी गई। सविता को मन ही मन यह गुमान था कि कास्ट अलग होने के बावजूद माता पिता ने उसकी शादी ससुराल के हिसाब से की। सविता को विश्वास था कि उसकी ससुराल में उसे बेटी बनाकर रखा जाएगा। उसे वही प्यार दिया जाएगा जो उसके माता पिता ने दिया, क्योंकि उसने अपने ससुराल का मान रखा है। सविता ने अपने घर से ससुराल के लिए विदा ली। ब्राह्मण कन्या राजपूत घर की बहू बनी। ससुराल में बहुत ज़्यादा पर्दा प्रथा थी। बहू को मनचाहा खाने तक की स्वतंत्रता नहीं थी। कितनी भी भूख क्यों न हो, घर की बहू सबके खाने के बाद ही खाएगी। यहाँ तक कि उसे घर के पुरुषों के सामने बैठने तक की इजाज़त नहीं थी। सविता ने इस बात पर ऐतराज़ दिखाया, पर उसकी किसी ने नहीं सुनी। अखिल ने भी यह बोलकर मुंह फेर लिया कि यह तो परंपरा है। सविता को जो गुमान था वो धरा का धरा रह गया। उसे अपने माता पिता की बात याद आई। जब उन्होंने समझाया था तो वह उनसे बहुत लड़ी थी। उसने ससुराल में बात करने का फैसला किया। सविता ने अपने सास ससुर और पति से बात की, लेकिन उन्होंने नहीं सुनी और सविता को बहुत बेरहमी से पीटा गया। सविता ने कभी ऐसा व्यवहार नहीं देखा था। उसे जिस लाए हुए दहेज पर घमंड था वह चूर चूर हो गया था। सविता को माता पिता से बात करने में भी शर्म महसूस हो रही थी, और इसी कश्मकश में एक दिन सविता ने अपने आप को ख़त्म कर दिया। माता पिता को जब यह पता चला तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ कि वक्त रहते समझा होता तो बेटी साथ होती। जो लोग दहेज पर बेटे की शादी करते हैं उनकी सोच हर तरह से छोटी होती है। जो बेटे को नीलाम कर सकते हैं वो किसी और की बेटी को कैसे अपनी बेटी बना सकते थे। दहेज कभी खुशियों की चाबी नहीं बन सकता। यह बात सभी को समझनी होगी। इस दहेज प्रथा की कहानी में आपने पढ़ा होगा कि माता पिता ही नहीं, लड़की की सोच भी दहेज को सपोर्ट कर रही थी।
कई बार लड़कियों को दहेज का गुमान हो जाता है, पर जो लोग लोभी होते हैं वो कभी अच्छे नहीं हो सकते। यह बात सबको समझने की ज़रूरत है। कहानियाँ जीवन में बहुत मायने रखती हैं। कई बार बड़ी से बड़ी डिग्री भी ज्ञान नहीं देती और एक छोटी सी कहानी जीवन बदल देती है। कहानी को उदाहरण बनाकर अपने बच्चों को जीवन का सच्चा ज्ञान दें। आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।